मेरे पिताजी जो है वो कंपनी में वर्कर है। प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बाद शादी का भी प्रॉब्लम होता है। अभी मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, फैमिली में पैसे भी नहीं होते हैं घर चलाने के लिए। और मेरे पापा कह रहे थे कि अब लास्ट अटेम्प्ट देख ले, तुझे करना है। बहुत सारी हेल्प किए, तेरी पुलिस भर्ती में भी रह गई। हर बार तू सक्सेस तो होता नहीं है तेरा, करती रहती है, एक लास्ट चांस है, तुझको कर ले। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता। कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का अपने YouTube चैनल इनलाइट गुरुकुल पे। मैं हूं आपका मित्र आयुष और आज मैं बहुत ही ज्यादा एनर्जी में हूं क्योंकि आपके साथ आज जुड़ने जा रही है नेवी एसएसआर की सलौर जो नेवी एसएसआर को क्रैक किए हैं और भी अग्निवीर के स्कीम के द्वारा फीमेल कैंडिडेट प्रतिज्ञा। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक सिलेक्टेड कैंडिडेट जो बहुत ही मेहनत से इस बार अग्निवीर में नेवी एसएसआर के पोस्ट पे चयन हुई है, इनसे आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनलाइट गुरुकुल पे। आप हमारे दर्शक को और आने वाले फ्यूचर सोल्जर्स को अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ सर, मेरा नाम प्रतीक्षा है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरे पिताजी जो है वो कंपनी में वर्कर है। और नेवी के बारे में बोलूँ तो मैं जब 10th में थी तब मुझे पता चला इंडियन नेवी के बारे में। अब सभी का 10th के बाद एक सपना होता है, क्या आगे पढ़ना है, क्या स्टडी करना है, सभी का सपना होता है। तो वैसे ही मेरा सपना था इंडियन नेवी में जाने का। लेकिन जब मैं 10th में थी तब इंडियन नेवी में लड़कियों को ऑफिसर के रैंक में लिया जाता था, तब लड़कियों के लिए नहीं था। अभी अग्निवीर स्कीम जब से आई है तब से हमें एक चांस मिला इंडियन नेवी में जाने का। मैं 2019 में 10th पास आउट हुई थी और मेरा 78% था, 78.60%। और मेरा 12th 2021 21-22 में हुआ और उसमें मेरा 67 परसेंटाइल स्कोर था। तो यहाँ ओवरऑल आपके आपसे ये समझ में आ रहा है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और जो ये अग्निवीर स्कीम आया, जो फीमेल कैंडिडेट को नेवी में जाने का अवसर मिला, इनकी वजह से आपके लाइफ में गोल्डन टाइम आया। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बातचीत अब करेंगे इनके प्रिपरेशन को लेकर। इसने कैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जैसे आपने एसएसआर के पोस्ट पे आप चयन हुए, कुछ दिन के अंदर में आपका ज्वाइनिंग होगा आईएनएस सिल्का में। तो बात करेंगे आपके प्रिपरेशन को लेकर, आपने प्रिपरेशन कैसे किया, उन चीजों पर बात करते हैं। एक बार उनको आप डिस्क्राइब कीजिए, जो भी गर्ल्स है, जो भी सोल्जर्स हैं, जो भी आना चाहते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है प्रिपरेशन को लेकर, उनका अप्रोच क्या रहा है, उनका स्ट्रैटेजी क्या रहा है, वो बताइए सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल। हाँ सर, जब मैं 12th पास आउट हुई थी तो मैंने हमारे यहाँ एक एकेडमी है छोटी सी, वहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी। और मैंने पुलिस भर्ती की, महाराष्ट्र पुलिस की भी भर्ती दी थी सर। उसमें मेरा 1 मार्क से रह गया, तो इच्छा नहीं रही मेरी फिर वहां पे तैयारी करूँ। लेकिन मेरा बचपन से सपना रहा था कि इंडियन नेवी में जाने का। तो मैंने 2 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ सर। अभी मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और लास्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट था सर मेरा। अच्छा, और मतलब आपका लास्ट अटेम्प्ट था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट बन गया। हाँ, और लास्ट। आपने महाराष्ट्र पुलिस का एग्जाम दिया था, 1 नंबर से आप उससे बिछड़ गए। नहीं सर, मतलब हुआ यूं कि 123 मार्क्स थे मेरे। ग्राउंड 50 आउट ऑफ मेरा 47 आया था। और रिटर्न एग्जाम मेरा 76 का था। एक लड़की थी मेरे आगे, वो 1996 की थी। अच्छा इसलिए उसने ले लिया और मुझे वेटिंग पे रख दिया, क्योंकि मेरी एज तब 19.5 एज थी मेरी, इसलिए मुझे नहीं लिया। अच्छा और अच्छा, मतलब आशा। महाराष्ट्र पुलिस में आपको असफलता मिलने के बाद आपको नेवी में जाने का एक बड़ा अवसर मिल गया और आपने उस मौके को एक चुनौती समझकर अपना अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया। जो हाँ आपने सर। प्रिपरेशन किया है, जैसे एसएसआर का प्रिपरेशन एक 12 लेवल का होता है, उसमें 4 पैटर्न में सवाल आते हैं, आपके फिजिक्स होते हैं, मैथ होते हैं, इंग्लिश होते हैं और जीके होते हैं। इनका आपने तैयारी कैसे किया वो बताइए करके। सर, मेरे पास इंग्लिश का ग्रामर का बुक है और मेरे पास एक एनडीए पार्ट फाइंडर का भी बुक था। मैंने 11th क्लास में एनडीए का भी एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें नहीं हो पाया। और एनडीए के बुक से ही मैंने प्रिपरेशन की थी सर। और वैसे भी मेरा 11th 12th में पीसीएम सब्जेक्ट था, तो वो भी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। मतलब पीसीएम रहा तो मैथ और फिजिक्स तो ऑटोमेटिक आपका हो गया। और बच्चा हाँ। आप तो हिंदी मीडियम से होंगे। हाँ सर, मैं हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम होने के बाद भी वो 25 नंबर का इंग्लिश का सवाल था, वो आपने कैसे किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कैंडिडेट हिंदी मीडियम के हैं, तो वो कैसे इसको करे वो बताइए थोड़ा। सर, मैं जब 8th में थी तब से ही मेरे सर जो है क्लासेस करते थे, घर के घर पे ही हमको पढ़ाई मिलती थी क्लासेस की। तो सर ने 8th स्टैंडर्ड से हमको इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया था।
तब जब मैं 8 में थी तब किसी को टेंस भी नहीं आते थे। वो चेंज द वॉइस होता है, डिग्री होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में, वो किसी को पता नहीं था। जब मैं 8 स्टैंडर्ड में थी तब से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी इंग्लिश की। और इंग्लिश में मुझे इंटरेस्ट है, मतलब कैसे बोला जाए, टेंस कैसे, सब मैंने प्रिपरेशन की थी फिर। एक क्यूरियोसिटी उस सब्जेक्ट के प्रति आपका था। और हाँ अगर आपके जैसा ही कोई और हिंदी मीडियम का छात्र है, उनको सोर्स नहीं है, इंग्लिश कमजोर है, तो वो इंग्लिश में कैसे कुछ नंबर लाकर कर सके, तो वो थोड़ा आप बता दें उस कैंडिडेट को। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल तो सबके घर में होता ही है, तो मोबाइल से तो हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मेरे पास 150 रुपीज का एक बुक था जनरल नॉलेज का। उसमें जनरल नॉलेज भी था और इंग्लिश भी था, क्वेश्चंस भी है उसमें, जो डिफेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो भी क्वेश्चंस थे उसमें, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपने प्रैक्टिस सेट लगाया था क्या, मॉक टेस्ट, मतलब 100 प्रश्न का मॉक टेस्ट कितना टाइम में आपने किया, नहीं किया, इस प्रकार से कुछ आपने प्रोसेस किया था क्या? हाँ सर, किया था। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है, जैसे बायजूस है, अनअकैडमी है, उस पे होते हैं, उस पे अच्छा, भी किया था। टेस्ट सीरीज आपने करता है, हाँ ठीक है। तो इनके बाद ये आपका, आपसे भी जो भी मैंने बातचीत किया, ये प्रिपरेशन को लेकर बातचीत हुआ। अब जो हम बातचीत करने वाले हैं कि जो फ्यूचर अग्निवीर आने वाले हैं, उनके प्रति आपका क्या एडवाइस रहने वाला है, और जो फीमेल कैंडिडेट है, जो गर्ल्स है, वो इनके प्रति कैसे मोटिवेट होकर आए, क्योंकि फैमिली में बहुत प्रेशर होगा। अगर आप भी आए तो फैमिली एक प्रेशर होता है, और हमारे समाज में एक गर्ल्स को, एक फीमेल कैंडिडेट को अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो इस कंडीशन को आपने कैसे हैंडल किया, और आने वाले जो सोल्जर्स है उनको आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? सर, वैसे तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे तो एक ही चांस मिला था, और पापा बोले कि अभी लास्ट चांस है, देख करना है तो कर, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें, तेरी एज भी चली जाएगी। ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद शादी का भी प्रॉब्लम होता है, फैमिली में पैसे भी नहीं होते हैं घर चलाने के लिए। और मेरे पापा कह रहे थे कि अब लास्ट अटेम्प्ट है, देख ले तुझे क्या करना है। मैंने तो बहुत सारी हेल्प की है, तेरी पुलिस भर्ती में भी रह गई, हर बार तू सक्सेस तो होता नहीं है तेरा, करती रहती है, एक लास्ट चांस है, तुझको कर ले। तो फिर वही मैंने लास्ट चांस समझ के, मेरा वो गोल्डन चांस हो गया। मतलब ये चैलेंजेस था आपके लाइफ के लिए, अगर नहीं होता तो आपका लाइफ टोटली अलग दिशा में चल जाता। अभी आपका लाइफ क्या है, एक अलग स्टैंडर्ड में जाएगा, एक आपका थॉट ब्रॉड होगा, आप एक अलग फ्यूचर के विषय में सोच सकते हैं। अगर नहीं होता सिलेक्शन, तो जिस प्रकार में आपने बताया कि शादी का भी आप पे प्रेशर हो रहा था कि आगे चल के शादी 1-2 साल के अंदर में आपकी शादी भी करवा देते, मतलब देखा जाए कि अगर आपका जॉब ना होता, ये अग्निवीर स्कीम नहीं आता, इनके थ्रू अगर गर्ल्स नहीं एंट्री करता, इस प्रकार से देख सकते थे आपका लाइफ एक अलग लाइफ होता। और यहाँ पे एक आप इंडिपेंडेंट, आप खुद पे डिपेंड होकर अपनी लाइफ को जी सकते हैं। ये हाँ ओवरऑल आपका जो आपने बताया, इनके हिसाब से मुझे ये चीजें समझ में आई। तो इनके बाद हम लोग बात करेंगे, स्ट्रगल पे बात हो गई, कैसे गर्ल्स मैनेज किए, लेकिन सर ये चीज आपको ने खत्म कैसे किया प्रॉब्लम, जैसे एक प्रेशर तो आया होगा ना घर से, जो चीज आपने बताया, और बाकी गर्ल्स पे भी आ रहा होगा, तो वो कैसे इसको हैंडल करे, आपके थोड़ा सा स्टेप दे दे कि उन्हें मदद मिले। सर, अभी तो फैमिली तो हर किसी को सपोर्ट करती है, मेरी फैमिली तो थोड़ी सी अलग थी। मैं थोड़ा, मेरा मतलब मैं सर बंजारा हूँ, और हमारे यहाँ पे कोई लड़की, अभी मेरे पूरे जिले में इंडियन नेवी में कोई नहीं है, उनको इंडियन नेवी कॉन्सेप्ट क्या है ये भी पता नहीं है सर। और जब मैंने बताया कि मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ है, तो पापा खुशी से झूम उठे थे। और पहली बात, जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना सर, खाना पीना, हमारा डाइट सब तो हमें देख के करना पड़ता है। मतलब अभी 1600 मीटर की जो रनिंग है, उसके लिए अलग अलग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 100 मीटर की रनिंग होती है। अभी हम जो पुलिस भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे थे सर, उसमें 800 मीटर की दौड़ थी, और 100 मीटर की भी दौड़ थी, और गोला फेंक था। अभी इसमें जो है पुशअप्स वगैरह था, लड़कों के लिए था पुशअप शायद, और हमारे लिए 1600 मीटर रनिंग था। वो बहुत हार्ड होता है सर, 1600 मीटर का। मगर आपने लेकिन ये रनिंग का प्रैक्टिस कैसे किया, रनिंग का प्रैक्टिस कैसे किया, आप जब दौड़ने जाते थे, आपके कोई फ्रेंड भी दौड़ने जाते थे, आप अकेले जाते थे, प्रैक्टिस नहीं किया? नहीं सर, मेरी कोई फ्रेंड, मतलब फ्रेंड्स जो थी वो तभी एकेडमी में थी। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं 2-4 महीने नहीं जा पाई। लेकिन जब मेरा ग्राउंड आया था, नजदीक जैसे ग्राउंड आ रहा था, तो फिर हमारे यहाँ एक पहाड़ी है सर, पहाड़ी पर 2-4 बार मैं ऊपर नीचे करती थी। और
हमारे यहाँ रोड हुआ है एक नया, वो रोड पे ही मैंने प्रैक्टिस की सर। मैंने एकेडमी में भी प्रैक्टिस नहीं की, घर पे ही प्रैक्टिस की। और 50-50 लड़कियों को छोड़ा था दौड़ के लिए, फिर भी मैं फर्स्ट आई थी सर वहां पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एक देखा जाए तो एक अच्छा खासा आपका स्ट्रगल रहा, अग्निवीर की मदद से आपको एक लाइफ में चांस मिला, ठीक है। तो ये लाइफ आपको जो न्यू 4 साल का जो अभी कैरियर जो आपका रहने वाला है, 4 साल का रहने वाला है, जो अग्निवीर की स्कीम के हाँ। हिसाब से जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इन स्कीम को लाया गया है। तो कुछ ऐसा प्लान है कि 4 साल के बाद फिर क्या होगा लाइफ में? फिर तो आप बेरोजगार हो जाएंगे, फिर लाइफ में कुछ नहीं, आगे भी कुछ प्लान रहने वाला है क्या? सर अभी जो 25% कैडेट्स है उनको भी रखने वाले, मैं मेरा बेस्ट दूंगी, मैं बेस्ट करूंगी। और अगर नसीब में हो तो और 10 साल की नौकरी मिलाऊंगी। अच्छा, मतलब इनका प्रयास यही रहेगा कि वो 25% जो रखा जाएगा, 25% जो परमानेंट किया जाएगा, वो 25% में आने का ये प्रयास करेगी, ठीक है। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा और आपको भी बताना चाहूंगा कि गर्ल्स के लिए मैं दावा कर सकता हूँ, वरना एक पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ, गर्ल्स का 90 या 95% गारंटी है कि सबका परमानेंट हो जाएगा। 95%, आपको 25% बताया, तुरंत मैंने आपको बता दिया 95% चांस है, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी खाली है। और गर्ल्स ये आपको ऐड करने के बाद ये सेकंड बैच नेवी का जाएगा। पहला बैच गया, इनके बाद आप सेकंड बैच जाओगे नेवी। तो एक गर्ल्स का संख्या कम है, और गर्ल्स को परमानेंट करने से क्या होगा, एक समाज में एक पॉजिटिव व्यू बनेगा, एक पॉजिटिव थॉट बनेगा, ठीक है। जो भी फीमेल कैंडिडेट है, तो प्लीज आप लोग इसके विषय में मतलब मत सोचना कि 4 साल के बाद आ जाएंगे, ठीक है। उनके बाद आप लोग पास अच्छा मौका है, ठीक है। अगर 4 साल के बाद जिसको आने का भी अवसर मिले कि वापस आ भी रहे, उनके बाद भी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे रिजर्वेशन है आप सभी का स्टेट पीसीएस स्टेट एग्जामिनेशन में है, और एक लार्ज अमाउंट के साथ आप सभी को भेजा जाएगा, इससे आप आगे फ्यूचर स्टार्टअप कर सकते हैं, आगे स्टडी कर सकते हैं। अभी आप 20-22 साल के हैं, आपने जो बताया 20 साल के हैं आप, आगे चाहे टीपीएससी का, सीडीएस का, ऐसे प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। मतलब अग्निवीर की स्कीम के हिसाब से आप सभी को अच्छा अपॉर्चुनिटी आगे मिल सकता है। आगे चाहे आप पढ़ सकते हैं, नेवी में पढ़ने की भी बहुत अच्छी सुविधाएं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी व्यवस्थाएं नेवी में अवेलेबल है, और जिस प्रकार देख पा रहे हो इसने पूरा मेहनत करके, मतलब यार स्ट्रगल है इनके पीछे, इनका बहुत बड़ा स्ट्रगल है, मगर लोगों को ये नहीं दिखेगा। और जिस तरह इन्होंने बताया कि पूरा जिला में सिंगल कैंडिडेट ही है जिनको नेवी के विषय में पता तक नहीं है, और ये उस स्टेट से, उस डिस्ट्रिक्ट से नेवी क्लियर कर पाया। जो आपका ये फोन है, ये फोन ही आपका जानलेवा हमला भी है, और यही फोन आपको ग्लोरी भी पा सकती है। और बस डिपेंड करता है आप इसे यूज कैसे करते हैं। जैसे ये मेरी बहन ने यूज किया कि ऐसे इसको किस तरह यूज किया एज ए पॉजिटिव। अगर ये फोन उनके पास नहीं होता, अगर उनको बुक को और उनके विषय में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, तो आज इनका लाइफ कुछ और रहता। और अगर इसको सही रूप से आपने यूज किया, आज आपका लाइफ कुछ और है। 2-3 महीने के अंदर में इनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, फिर लाइफ टकाटक है, मस्त। और आने वाले कैंडिडेट को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? 5 पॉइंट बता दीजिए, 5 पॉइंट में इसको फटाफट आप डिस्क्राइब कर दीजिए। उनके बाद इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। और आने वाला जितने भी फीमेल अग्निवीर रहेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ सबको बहुत इंप्रेशन मिलेगा, बहुत सारे आपसे मोटिवेशन मिलेगा आगे आगे बढ़ने के लिए। तो 5 टिप्स में आप फटाफट बताइए क्या क्या चीजें बताना चाहेंगे। सर बोलना ज्यादा नहीं चाहूंगी, मेरा सबसे यही निवेदन है कि इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी मेहनत करो कि जब हमारी तरक्की हो तब सब लोग खुशी से झूम उठे। इतना ही। बहुत अच्छी बात है, मगर एक्चुअली क्या है, इनका भी एज बहुत कम है, 20 के आसपास है। 20 की उम्र में भैया इंडिपेंडेंट होना, वो भी फीमेल होकर, ये बहुत बड़ा चीज है हमारे समाज में। जिस समाज में हम लोग रहते हैं, यहाँ इंडिपेंडेंट मतलब भैया आप जिंदगी में सब कुछ हो। और फीमेल इंडिपेंडेंट होना, खुद पे डिपेंड होना, और देश का सेवा करना, देश को सेवा करना, देश को सर्व करना, इट्स अ वेरी प्राउड फॉर इटसेल्फ। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि आप देश को सर्व करने जा रहे हैं, और दिल से सैल्यूट है मेरी तरफ से। इन्हीं के साथ इस इंटरव्यू को हम खत्म करेंगे, और देखने वाले मेरे सारे दर्शक से मैं कहना चाहूंगा, आप भी इतना मेहनत करें कि आने वाले समय आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, और एक दिन मैं आपका इंटरव्यू लूं, और आपके स्ट्रगल का पूरा स्ट्रगल स्टोरी को मैं आपका सभी के साथ डिस्कस करूं। इन्हीं के साथ इस इंटरव्यू को हम खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। पढ़ते रहिए, देखते रहिए एनलाइट गुरुकुल। जय हिंद। थैंक यू सो मच।